आज के क्वेश्चंस में खास बात है, इस बात पर मैं जितना जोर दूं उतना ही कम है। अब वो कौन सी बात है वो भी पता चलेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। जब भी हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, किसके क्वेश्चंस करेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट। ये टॉपिक चल रहा है ना, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक चल रहा है, वैसे नहीं है ना। तो जब भी हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ होता है? अक्सर प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर अक्सर क्या दिया हुआ होता है? प्रॉफिट। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं, तुम हर एक क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, प्रॉफिट लिखा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ था? प्रॉफिट लिखा हुआ था। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ था। नेट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ताकतवर शब्द है पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर, खास करके कौन से क्वेश्चंस में? पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में। हालांकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर भी नेट प्रॉफिट की बात आती है और गारंटी में भी बात आती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेट वाला शब्द किसके अंदर है? पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में। ये इतना ताकतवर शब्द है, तुम पूरा क्वेश्चन सब कुछ सही कर दोगे, सारी एंट्रीज ठीक हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही निकालोगे, लेकिन इस एक शब्द की वजह से जो लास्ट में एक एंट्री होती है ना, एडजस्टमेंट एंट्री, जिसके लिए क्वेश्चन है मेन, वो गलत हो जाएगी सिर्फ इस एक शब्द की वजह से, नेट की वजह से। तो अब ध्यान रखना, अब पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है, अब दिया जा रहा है नेट प्रॉफिट। अब क्या दिया जा रहा है? नेट प्रॉफिट। तुम देख सकते हो, अब जो क्वेश्चन है, मैं ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा। पहले मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ूंगा, सिर्फ तुम्हें कुछ भी नहीं करना, आंखों से देखना है और कानों से सुनना है, बहुत ही ध्यान से। पेन को एक तरफ रख दो, सो जाओ बैठकर, सोना मत, लेकिन ध्यान से सुनो। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स। तो देखो, ए बी सी तीन पार्टनर्स है भाई। देयर कैपिटल्स वर, तीनों की कैपिटल दे दी 30,000, 20,000 और हमारी 10,000, बहुत ही बढ़िया, रिस्पेक्टिवली। अच्छा मुझे बताओ, यहां तक तो पता नहीं चल पाया ना कि ये ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट, देखो बात खत्म हो गई ना, कैपिटल पर आकर बात खत्म हो गई। कैपिटल के बारे में आगे तो कुछ नहीं बता रखा ना, अब तो पार्टनरशिप डेट के बारे में बताया है। आगे आगे की लाइन क्या लिखी हुई है? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट। इसका मतलब ये कैपिटल हमारी ओपनिंग कैपिटल है भाई। या तो स्टार्टिंग में वो हमें कैपिटल के बारे में क्या दे देता है? डेट। तो डेट के बेस पर हम फैसला कर लेते हैं कि वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। तो डेट तो हमें दी नहीं थी, तो हमने सोचा शायद आगे बताएगा। जब हमने आगे पढ़ा तो आगे लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट। अब तो डेट की बातें होने लगी, कैपिटल की बात खत्म हो गई, इसका मतलब ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया ना, तो क्वेश्चन ने हमें डेट वगैरह बताई, ना ही क्वेश्चन ने हमें कुछ फर्दर डिटेल दी इस कैपिटल के बारे में, है ना, इसका मतलब ये हमारी नॉर्मल कैपिटल है, मतलब ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, अब तो डेट की बातें हो रही है, अब देखते हैं डेट में क्या है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। डेट ये कहती है कि इनको 5% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कोई बात नहीं, दे देंगे। इन एडिशन बी वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी। बी को सैलरी मिलेगी, कितने मिलेगी? 500 रुपए के हिसाब से दे देंगे। ध्यान रखना कितनी बातें हो गई, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सैलरी। सैलरी किसको मिलेगी? सिर्फ बी को। कोई बात नहीं, बी को ही देंगे, क्यों घबरा रहे हो, हम नहीं लेंगे, बी को ही देंगे। आगे देखो, सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। सी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 5% मिलेगा। ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। हाँ, सी को देखो बोर्ड पे, सी को कमीशन मिलेगा, ठीक है, दे देंगे। कमीशन क्या देते नहीं हम किसी का नहीं खाते, हमेशा देते हैं। तो कमीशन देंगे, किस पर देंगे? 5% प्रॉफिट पर। लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है?
आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनो, सी को कमीशन देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, लेकिन सैलरी चार्ज करने से पहले। देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। ठीक है, ये कह रहा है कि हम प्रॉफिट के 5% का कमीशन देना है, लेकिन पहले उस प्रॉफिट में से क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन सैलरी चार्ज करने से पहले। समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और सैलरी चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट में से। अभी मैं बता दूंगा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बातें समझ में आ रही है ना। देखो, सी कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए, पहले तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, फिर मुझे कमीशन देना सैलरी बाद में, सैलरी अभी नहीं, पहले कमीशन चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ले लो। देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, लेकिन सैलरी चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उसमें मुझे कमीशन चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा जब कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द नेट प्रॉफिट। मेरे कहने से सभी के सभी अपनी बुक के अंदर नेट प्रॉफिट पर अंडरलाइन करो। सिर्फ और सिर्फ किस पर अंडरलाइन करना है, नेट प्रॉफिट पर। और इतनी डार्क अंडरलाइन करना कि जब रिवीजन करो तो ये अंडरलाइन तुम्हारी चमके, अलग ही दिखे कि हाँ इसमें कुछ खास बात है, इस क्वेश्चन में कुछ खास बात जरूर है। तो नेट आ गया ना। हाँ, नेट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो मैं अभी बता दूंगा, जब इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम सोचोगे नेट की वजह से क्या हो जाएगा। नेट पर मैं इसलिए फोकस करवा रहा हूं ताकि तुम ध्यान से समझ लो। खैर, हाँ नेट प्रॉफिट देखो क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 30,000। नेट प्रॉफिट कितने का है, 30,000 का, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कैपिटल रेशियो में। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, ध्यान से बताना, सुनना पहले और फिर बताना। हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम लोग बोल तो सकते ही हो ना। प्रॉफिट जो होता है वो किस रेशियो में बांटा जाता है, किस रेशियो में बांटा जाता है, जो डिड में बताई जाती है। ध्यान से सुनो, अक्सर जो प्रॉफिट होता है वो किस रेशियो में बांटा जाता है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसी रेशियो में तो बांटा जाता है। जो भी रेशियो डिड में लिखी हुई होती है, हम उसी रेशियो में क्या बांटते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। अब जरा इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, तुमने ध्यान से सुना नहीं। देखो, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर ₹30,000। नेट प्रॉफिट कितना था, 30,000 था, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ये हमने किस रेशियो में बांट दिया जल्दबाजी में, कैपिटल की रेशियो में। मुझे बताओ गलत करा है सही करा, प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और हमने इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दिया, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो गलत करा है ना, यही गलत है। इस क्वेश्चन में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें खुद ही पता चल गया, समझ रहे हो ना। ध्यान से सुनो, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा भाई, प्रॉफिट बढ़ता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल रेशियो में थोड़ी ना। इन्होंने इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, वर 30,000 डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलती से, देखो क्या लिखा हुआ है, इन दी रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल की रेशियो में, ये गलती कर दी। कैपिटल रेशियो पर अंडरलाइन करो, कैपिटल रेशियो पर अंडरलाइन करो, यही गलती करी है, गलत डिस्ट्रीब्यूशन यही है, यही हमारा क्या माना जाएगा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो ना। अब आगे देखो, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी अबव द एडजस्टमेंट, और अभी हमने कुछ दिया भी नहीं है, ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही हमने सैलरी दी, ना ही हमने कमीशन दिया, और उसके बाद भी हमने ये प्रॉफिट गलत बांट दिया, और किस गलत रेशियो में बांट दिया, कैपिटल रेशियो में। क्वेश्चन समझ में आ गया, ध्यान से सुनो। देखो मार्कर मैंने रख दिया, 30,000 रुपए का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट किस रेशियो में बटना था,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन वो प्रॉफिट तुमने किस रेशियो में बांट दिया, कैपिटल रेशियो में, और वो भी बिना इंटरेस्ट दिए, बिना सैलरी दिए, बिना कमीशन दिए। गलत काम करे ना, सही काम करने हैं अभी हमें। अब आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन में रेशियो जरूर दी होगी। देखो, द प्रॉफिट वर टू बी शेयर, देखो आ गया ना, क्या लिखा हुआ है नीचे, प्रॉफिट बांटा जाना था, वर्ड टू बी शेयर्ड, शेयर किया नहीं गया है, टू बी शेयर्ड, शेयर्ड होना था, और किस रेशो में शेयर होना था, 5:3:2। ये है हमारी सही रेशियो, ये है हमारी राइट रेशियो। और जो ऊपर कैपिटल रेशियो में बांट दिया है, क्या कैपिटल रेशियो में कभी प्रॉफिट बढ़ता है जब तक क्वेश्चन ना बोले, नहीं, तब तक नहीं बढ़ता। और इन्होंने बांटा है, इसका मतलब गलत बांटा है। हमें किस में बांटना था, रेशियो में। तो 5:3:2 हमारा सही है, और इन्होंने ये जो कैपिटल रेशियो में बांटा है, ये इनकी रेशियो गलत है। कैपिटल रेशियो बनानी आती है ना, कैपिटल रेशियो तो हम बना लेंगे तभी के तभी, है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है? तुम सोच रहे होंगे पूरे क्वेश्चन में मैंने नेट का तो मतलब बताया नहीं। कोई बात नहीं, अभी नहीं बताया मैंने, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तभी समझ में आएगा नेट का मतलब। ठीक है, तो देखो करनी तो वही है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो पहले जर्नल का फॉर्मेट बना देना, अब वर्किंग नोट बनाएंगे। सारा काम ही वर्किंग नोट का है। मैंने पहले ही बताया था, इस क्वेश्चन पर टिक कर लेना, ये तुम्हारा 2010 में आया हुआ है, और भी कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट, लिखो नंबर 1। सबसे पहले किस चीज की कैलकुलेशन करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 1 में लिखो। देखो मैं आईओसी लिख रहा हूं शॉर्ट में, तुम लोगों के किसी के भी रजिस्टर में शॉर्ट में आईओसी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, तुम्हें पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर एक बच्चे की राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और जो भी अकाउंट तुम खोलते हो, जो भी फॉर्मेट बनाते हो, वो प्रॉपर स्केल से बना हुआ होना चाहिए। किसी की भी राइटिंग गंदी ना हो, कटिंग कम से कम हो, कोशिश करो। और प्रॉपर फॉर्मेट स्केल से बना हुआ हो, वरना मैं पूरी क्लास का काम फाड़ दूंगा। जितनी भी स्टार्टिंग की तुमने करी होंगी गंदी राइटिंग में, सारा खत्म कर दूंगा रजिस्टर का काम। इस बात का ध्यान रखना, किसी भी दिन मौका मिल गया मुझे, उसी दिन में मैं सारे मौके पूरे कर लूंगा। इसलिए तुम लोगों को सावधानी बरतनी है कि रफ से ज्यादा फेयर काम करने की कोशिश करो क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, और कितने पार्टनर्स थे, 3, ए बी सी निकाल देते हैं भाई, ए बी सी। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ए की कैपिटल कितनी थी, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 5%। कितना निकलेगा भाई, बताओ, 1500। ठीक है, बी की कैपिटल कितनी थी, 20,000। मालूम है ना, ये तो ओपनिंग दे ही रखी थी हमें। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो कैपिटल दे रखी थी वो ओपनिंग थी, क्योंकि क्लोजिंग का तो कुछ बताया नहीं, और जब क्लोजिंग का कुछ नहीं बताया तो कैपिटल हमारी ओपनिंग है ऑलरेडी। 5/100, इसका भी कितना निकलेगा, इसका मिलेगा भाई 1,000 रुपए इंटरेस्ट के। सी को देखते हैं, सी की कैपिटल कितनी है, 10,000। 10,000 का 5%, इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा भाई, 500 रुपए। क्या तीनों के इंटरेस्ट समझ में आ गए? मैं तो रफ कर रहा हूं, लेकिन मुझे बता देना कि तीनों के इंटरेस्ट कितने कितने आए जब मैं पूछूं, अभी नहीं, क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करने के लिए भाई स्पेस चाहिए। क्या करूं, मैं मजबूर हूं, हवा में थोड़ी ना लिख दूंगा। चलो वैसे तो अगली सैलरी है, सैलरी तो मैं लिख ही सकता हूं, है ना। लिखो नंबर 2। बताओ तीनों को क्या देना था, इंटरेस्ट देना था। कर लिया कैलकुलेट, कैलकुलेट कर लिया, है ना। अब क्या देना है, जरा पढ़ो बुक के अंदर। अब बारी है सैलरी की, कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखो। डी की क्या बनानी है, सैलरी बनानी, क्या है क्वेश्चन में दे रखी है, बताओ। 500 रुपए पर मंथ है ना, बोर्ड पे देखो। 500 रुपए पर मंथ है, और 12 महीने की सैलरी। जल्दी से मुझे बताओ, 500 रुपए के हिसाब से पूरे 12 महीने की सैलरी उस बेचारे की कितनी बनी। क्या मैं 6,000 लिख दूं, लिख दिया। समझ में आई बात, मैंने 6,000 रुपए लिख दिए। अब बात करते हैं तीसरे की, मतलब कि सी का क्या देना है भाई, कमीशन, दलाली देनी पड़ेगी, क्या करें। अब मुझे बताओ,
सी के जो कमीशन है वो प्रॉफिट पर देना है। सी का कमीशन देखो, अपनी बुक के अंदर फोकस करो कमीशन वाली लाइन पर, मेरी बातों को सिर्फ सुनना, कंप्यूटर पर देखो मत, स्क्रीन पर मत देखो, सिर्फ अपनी बुक के अंदर देखो इस समय जब मैं लाइन पढ़ूंगा। ध्यान से देखो, सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, सी को कमीशन मिलेगा और कितना मिलेगा 5% ऑन द प्रॉफिट, और किस पर मिलेगा प्रॉफिट पर। बोर्ड पे देखो, प्रॉफिट क्वेश्चन ने हमें बता रखा है 30,000, और इस 30,000 पर 5% मुझे मिलेगा, कमीशन देना है। जरा आगे तो पढ़ो पहले, देखो, कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। मुझे बताओ, क्या इस प्रॉफिट में से तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया? नहीं दिया ना। क्या इस पूरे प्रॉफिट में से तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी दिया है या नहीं दिया है? नहीं दिया है ना। कहां दिया है भाई? अभी अभी कुछ भी बांटा है क्या तुमने? अभी तो तुमने कैलकुलेशन करी है, दे रखा है क्या? नहीं दे, देखने से ही पता चल रहा है नहीं दिया, अभी तो बस निकाल के रख रखे नहीं दिया। उसने कहा है कि प्रॉफिट का 5% कमीशन है, लेकिन वो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है ना, देने के बाद। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। मुझे बताओ तीनों का टोटल देना कितना है? देखो, 1500, 1000, 500, तीनों के टोटल कितने देने? 3000। पहले 3000 रुपए दे दो। अब जरा आगे पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। उसने कहा था प्रॉफिट का 5% कमीशन दो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो अपना, फिर मुझे कमीशन दे देना। अब जरा आगे पढ़ो, देखो क्या है। बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, लेकिन इसने मना कर दिया, सैलरी से पहले लूंगा। तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ले लो, लेकिन पहले सैलरी से पहले मुझे कमीशन देना। तो सैलरी को माइनस मत करना, सैलरी माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज आफ्टर लिखी हुई है ना, उस चीज को माइनस कर देंगे बस। हाँ मुझे बताओ, 30,000 में से 3,000 गए, तो कितने रुपए का प्रॉफिट बच गया? 27,000। प्रॉफिट कितना बच गया भाई? सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है? 27,000। तो अब तुम्हें जो 5% का कमीशन देना है वो किस पर देना है? 27,000 पर। अब लिखो नीचे कमीशन। मुझे बताओ, 27,000 का 5% कमीशन कितना आएगा? देखो मेरे पास कंप्लीट है कैलकुलेशन, 1350 रुपए। 1350 रुपए का कमीशन आ गया। बोर्ड पे देखो, अब जरा देखो, तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को सैलरी देनी है, सी को कमीशन देना है, तीनों को ये आइटम देने हैं ना। मुझे बताओ, अब आएगी नेट की बारी। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था? प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ था, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट। जब भी क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट लिखा हुआ होगा, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में, जब भी तुम्हें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो एंड में तुम्हें एक चीज और देनी है, ध्यान से देखो। पार्टनर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ये तो तुम्हें मालूम है। पार्टनर को क्या मिलती है? सैलरी, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, तो हम देंगे। पार्टनर को क्या मिलता है? कमीशन, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ये भी देंगे। लेकिन पार्टनर को एक चीज और देनी है, क्या देना है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना है? अब यहीं पर गलती हो जाएगी बच्चों से। कौन बताएगा कि प्रॉफिट कितना है? क्या 30,000? प्रॉफिट कितना है? 30,000। नंबर 1 में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 2 में तुमने सैलरी लिखी, नंबर 3 में तुमने कमीशन लिखा, नंबर 4 में लिखो प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। मुझे बताओ, 30,000 तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट था, नेट।
टोटल 30,000 तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट था। अभी ना तो तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना ही सैलरी दी है, ना ही कमीशन दिया है, तो पूरा प्रॉफिट अभी कैसे बांट दोगे? पूरा प्रॉफिट अभी कैसे बांट दोगे? पहले तीनों को क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर बी की क्या माइनस करनी पड़ेगी? सैलरी। फिर सी का क्या माइनस करना पड़ेगा? कमीशन। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, ध्यान से सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अकाउंट के अंदर बस सुनने का ही खेल होता है, लिखने में ज्यादा समय नहीं मिलता, वो तो तुम धड़ धड़ कॉपी कर लोगे, केवल सुन लिया करो ध्यान से। बताओ 30,000 का प्रॉफिट पूरा कैसे बांट दोगे? पहले क्या बांटना पड़ेगा तुम्हें? लोगों को क्या देना पड़ेगा? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। बी को क्या देनी पड़ेगी? सैलरी। सी को क्या देना पड़ेगा? कमीशन। तब जाकर तुम बांटोगे प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट, जिसको हम क्या कहते हैं? बचा हुआ प्रॉफिट। अब बांटेंगे, पहले माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखो 30,000 में से 3,000, 6,000 और 1,350 जब माइनस कर दोगे तो मेरे पास फाइनल वैल्यू है। माइनस करने के बाद जो तुम्हारा आएगा वो आएगा 19,650। ये बांटा जाएगा प्रॉफिट। अब समझ में आई नेट का क्या वजूद है? बच्चे क्या करेंगे? नेट को ध्यान में रखेंगे नहीं। ध्यान से सुनो, अब तक जो हो रहा था, अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए पास्ट एडजस्टमेंट में, अब तक क्या हो रहा था? उनमें नेट वर्ड नहीं लिखा हुआ था, उनमें नेट वर्ड, नेट वाला शब्द नहीं लिखा हुआ था। हम डायरेक्ट प्रॉफिट बांटते थे। याद है एक में 24,000 आया था, हमने क्या बांटा था? 8 8 8, है ना? ऐसे बांट रहे थे डायरेक्ट, जितना प्रॉफिट था पूरा बांट रहे थे। अब भी इस क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट था? 30,000। क्या हमने सारा 30,000 बांट दिया? नहीं। पहले हमने 30,000 में से क्या हटाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उस 30,000 में से क्या हटाया हमने? जो भी है, मतलब ये सैलरी वगैरह, है ना? और फिर उस 30,000 में से क्या हटाया? कमीशन। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट बांटा जाएगा। अब लिखो तीनों को कितना कितना मिलेगा, बताना जरा। रेशियो कितनी थी? लास्ट में लिखी हुई है रेशियो, बताओ। रेशियो ये लिखी हुई है ना बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, 5 3 2। लास्ट में यही तो रेशियो लिखी हुई है। बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही तो बांटोगे प्रॉफिट, या तुम भी गलती करोगे कैपिटल रेशियो में बांटने की? क्वेश्चन ने तो यही गलती कर रखी है। क्वेश्चन ने क्या गलती कर रखी है कि क्वेश्चन ने 30,000 रुपए किस रेशियो में बांट दिए हैं? ये 30,000 रुपए किस रेशियो में बांट दिए? कैपिटल रेशियो में। वो गलती हमें नहीं करनी है, वो गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? हम तो रेशियो में ही बांटेंगे। हाँ, रेशियो में बांटकर बताओ फटाफट से। देखो इसको मिलेगा 5/10, इसको मिलेगा 3/10 और इसको मिलेगा 2/10। तो मैं तुम लोगों के लिए सीधा लिख देता हूं, मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। पहले वाले पार्टनर को मिलेगा 9,825, दूसरे पार्टनर को मिलेगा 5,895 और तीसरे पार्टनर को मिलेगा 3,930। कैलकुलेशन जरूर करे करो एक बार खुद से। तीनों पार्टनर को इतने इतने रुपए मिलेंगे, इस हिसाब से मिलेंगे। अब मुझे बताओ, अब सबसे काम की चीज, पहले तो मुझे ये बता दो, नेट प्रॉफिट की वैल्यू समझ में आ गई ना कि क्या करना है नेट वाले में? देखो अगर नेट नहीं होता, ध्यान से सुनो, मैं काम की बात बता रहा हूं तुम्हें, अगर नेट नहीं होता ना तो सीधा क्या बांटते? 30,000। ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन में नेट वर्ड नहीं लिखा हुआ होता, अगर नेट वर्ड नहीं लिखा होता और सिर्फ क्या लिखा हुआ होता? प्रॉफिट, तो तुम डायरेक्ट क्या बांटते? 30,000 बांटते। और किस रेशियो में बांटते भाई? उसी रेशियो में बांटते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल बढ़ जाता, ठीक है? अगर नेट लिखा हुआ है इसका मतलब वो टोटल प्रॉफिट है। नेट का मतलब यही होता है, टोटल प्रॉफिट। अभी तक ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया किसी भी पार्टनर को, ना ही हमने किसी को सैलरी दी, ना ही हमने किसी को कमीशन दिया। पहले दे दो फिर बांटो। उन्होंने नहीं दिया, हमने पहले दिया फिर बांटा। तो देखो हमने फिर बांटा है, ठीक है? अब बताओ क्या क्या चीजें मिली? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और लास्ट में तीनों को क्या मिले? प्रॉफिट मिले। भाई ये भी तो मिले, तीनों पार्टनर को ये भी तो मिला है, ठीक है? अब एक टेबल बनानी है। एक टेबल तुम्हें मालूम है कौन सी टेबल है? वो कौन सी टेबल होती है? स्टेटमेंट
शोइंग एडजस्टमेंट। हाँ, कितने पॉइंट हो गए थे वर्किंग नोट के अंदर? 1 2 3 4 हो गए थे आई थिंक, है ना। अब पांचवा वर्किंग नोट बनाएंगे, फिफ्थ पॉइंट मतलब। और फिफ्थ पॉइंट में तुम्हें मालूम है टेबल का नाम क्या होता है? बहुत ही बढ़िया नाम होता है भाई, तुम लोगों को खूब पसंद आता है। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है SSA। तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें पूरा लिखना है। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। 3 पार्टनर थे तो 3 कॉलम बनाएंगे। टेबल थोड़ी सी बड़ी बनाना क्योंकि आइटम ज्यादा है। देखो, पर्टिकुलर्स, पहले का नाम ABC, टोटल। मुझे बताओ सबसे पहली चीज क्या देनी थी? ध्यान से देखो, कुछ भी मेहनत नहीं करनी, तुमने सारे वर्किंग नोट बना रखे हैं, कुछ भी मेहनत नहीं करनी। सबसे पहले क्या देना था तुम्हें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देंगे। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर का निकाल रखा है ना, 1500, 1000 और 500। एक बार अपने सॉल्यूशन में भी देख लेना, 1500, 1000, 500, टोटल कितना है? 3000। ठीक है, अब क्या देना था? सैलरी। भाई सैलरी देने था। सैलरी सिर्फ किसको देनी थी? बी को। बोर्ड पे देखो, एक काम करता हूं मैं, सैलरी और कमीशन एक ही कॉलम में लिख दूं। बोर्ड पे देखो, तुम भी ऐसा कर सकते हो, टेस्ट में और पेपर में तुम भी ऐसा कर सकते हो। देखो, सैलरी और कमीशन, सैलरी तो बी के कॉलम में आ जाएगी, कमीशन सी के कॉलम में आ जाएगा, है ना। एक ही लाइन में काम हो जाएगा हमारा। बताना सैलरी कितनी थी? 6000 बी की। और कमीशन सी का कितना था? मेरे ख्याल से 1350 था। हाँ, टोटल हिसाब किताब इनका कितना था? 7350, है ना, 7350। अब बताओ और क्या था? एक चीज भूल रहे हो, वर्किंग नोट नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, नंबर 2 में सैलरी थी, नंबर 3 में कमीशन था, नंबर 4 में प्रॉफिट था। प्रॉफिट बाकी है, लिखो प्रॉफिट। हाँ, कितना कितना प्रॉफिट आ रहा था इन तीनों का? पहले वाले का आ रहा था 9825, बीच वाले का आ रहा था 5895। एक बार देख लेना भाई, मेरे पास प्रॉपर सॉल्यूशन होता नहीं है, फिर मैं रफ वैल्यूज लिखता रहता हूँ देखकर। बाई चांस क्या होता है, जल्दबाजी में मैं गलत लिख सकता हूँ, इसलिए तुम लोग अपने सॉल्यूशन पे देख लिया करो पहले कि मैंने पीछे क्या सॉल्व करवाया था। ठीक है, और तीसरी वैल्यू है मेरे ख्याल से 3930। तो टोटल यहां पर आएगा 19650। समझ रहे हो ना। अब बताओ क्या कुछ और बांटना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, कुछ और बाकी है? कुछ बाकी नहीं है। अब देखते हैं कितना है। देखो इधर, इन दोनों का टोटल करके जो आएगा, मैं तुम लोगों को बताता हूं भाई। इन दोनों का टोटल करके मेरा तो आ रहा है 11325। 11325। इसका आ रहा है 12895। इसका आ रहा है 5780। और इसका आ रहा है टोटल 30000। ये तो आना ही चाहिए था। प्रॉफिट कितना था? 30000। मुझे बताओ, देखो इधर, पेन छोड़ दो बिल्कुल। जिसने उतार लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं उतारा कोई बात नहीं, बाद में उतार लेना। पहले पेन छोड़ दो, मेरी मेन चीज सुन लो, मेन बातें सुन लो। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, ए को प्रॉफिट मिलना था, ए को टोटल इतने मिलने थे ना। सही है ना? बिल्कुल ये सही डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए कह रहा हूं। अब देखो, बी को इंटरेस्ट मिलना था, बी को सैलरी मिलनी थी, बी को प्रॉफिट मिलना था, तो बी को ये मिलने थे सही मायने में। सी को 500 रुपए मिलने थे, सी को कमीशन मिलना था, और सी को इतना मिलना था, और टोटल उसको इतना मिलना था। और इन तीनों को टोटल प्रॉफिट कितना मिलना था? 30000। मुझे बताओ, इन 30000 रुपए को ऐसे ही तो बांटना चाहिए था। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? राइट। क्योंकि तुम्हें मालूम है, रॉन्ग तो क्वेश्चन ने करा है।
पेन वगैरह छोड़ दो, अपनी बुक की जिस लाइन पर मैं फोकस करने के लिए बोल रहा हूं उस लाइन पर फोकस करना। अपने बुक के अंदर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वाली लाइन को पढ़ो जरा। अपने बुक के अंदर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना बस। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर ₹30,000। बात समझ में आ रही है ना? देखो हमारा भी कितना प्रॉफिट आया है, 30,000। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई ना? ये 30,000 रुपए का प्रॉफिट था हमारा, नेट प्रॉफिट। आगे देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। हमने गलती से इस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? कैपिटल रेशियो में। ये 30,000 रुपए तुमने जल्दबाजी में किस रेशियो में काट दिए? किस रेशियो में डिवाइड कर दिए? कैपिटल रेशियो में। मुझे बताओ, अगर तुमने कैपिटल रेशियो में डिवाइड करा है, गलत है ना? किस रेशियो में होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल रेशियो में नहीं होता। अब लिखो रोंग डिस्ट्रीब्यूशन। ब्रैकेट में देखो बोर्ड पे, रोंग डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा वाला? कैपिटल रेशियो वाला। हाँ, कैपिटल रेशियो बनानी आती है ना? बोर्ड पे देखो कितनी आसान है। देखो कैपिटल कितनी थी इनकी? 30,000, 20,000, 10,000। रेशियो बनानी आती है ना? देखो 4 जीरो गई, 4 जीरो गई, 4 जीरो गई, रेशियो क्या बन गई? 3:1। अब तुम्हें ये 30,000 बांटने और किस रेशियो में बांटने भाई? 3:1 में बांटने। बताओ कितने कितने मिलेंगे 30,000 रुपए? 3:1 में। ध्यान से बांटना, हो जाएगा। तो देखो कितना आएगा। रेशियो बनानी आ गई ना तुम्हें भाई? कैपिटल रेशियो कैपिटल से ही तो बनेगी। तीनों की कैपिटल कितनी थी? 30,000, 20,000 और 10,000। मैंने इनकी कैपिटल से क्या बना ली? कैपिटल रेशियो बना ली। तो कितनी रेशियो आ गई? 3:1। मुझे बताओ इन्होंने गलती से क्या करा? देखो बोर्ड पे, इन्होंने गलती से क्या करा? ये 30,000 रुपए प्रॉफिट रेशियो में ना बांटकर किस रेशियो में बांट दिए? कैपिटल रेशियो में। अब हमें ये कैपिटल रेशियो में देखना है कितना बांटा होगा इन्होंने, कितना कितना बांटा होगा। बताओ 30,000 का 3/6, जल्दी से बताओ। देखो इसके तो आएंगे 15,000, इसके आएंगे 10,000 और इसके आएंगे 5,000 और टोटल इन्होंने कितना बांट दिया? 30,000। अब मुझे बताओ किसको कम मिला और किसको ज्यादा मिला, बस यही देखना है। देखो रोंग का मतलब होता है मिल गया और राइट का मतलब होता है मिलना था। देखो मिलना था 11,000 कुछ, देखो मिलना था 11,000 कुछ और मिल गए 15,000, ज्यादा मिल गए ना? वापस लेंगे। वापस लेने का तरीका है डेबिट। फिगर तुम निकाल लेना कितना ज्यादा है ना? अब इधर देखो, मिल गया 10,000, मिलने कितने थे बेचारे को? 12,000। देखो मिलने थे 12,000 कुछ और सिर्फ मिले कितने? 10,000 कुछ और मिलेंगे ना इसको, कितने और देने वो निकाल लेना, मतलब देने का तरीका क्रेडिट। अब इधर देखो, मिले हैं 5,000 और मिलने थे 5,000 कुछ, कम मिले हुए हैं ना? देखो सिर्फ कितने मिले? 5,000 और कितने और मिलने थे? 5,780, मतलब 780 रुपए और मिलने। इधर तो मैंने ही लिख दिया 780। देने का तरीका क्या है? क्रेडिट। हाँ, इन दोनों की फिगर निकाल लेना और एडजस्टमेंट एंट्री कर देना। और यकीन मानो पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन एक तरफ और ये अकेला क्वेश्चन एक तरफ।